हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सीएमएसटीसी। आज जैसे कि दोस्तों आज 30 जुलाई है, आप सभी का एग्जाम था। आई होप आप सभी ने एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा। बच्चों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा क्रियोस क्वेश्चन है दोस्तों कि हाँ, मैंने कितना सही करा है, कितना गलत करा है, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, क्या रैंक आएगी मेरी। ठीक है, ये जनरली सी बात है दोस्तों कि हाँ, आपके अभी ये माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों कि जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर है इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप दोस्तों आप अपने पेपर को चेक कर सको। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी का पेपर हुआ है, ये मेरे पास एक पेपर है, पेपर कोड बी है। ठीक है दोस्तों, तो घबराइए नहीं दोस्तों। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपका ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों तो आप एक बार कमेंट करके बताना मेरे को कि हाँ, मेरा जो पेपर है वो ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों मैं क्या करूंगा, अलग अलग सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए मैं बना दूंगा पेपर कोड का। ठीक है, तो जनरली दोस्तों ये बी है। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों एक बार अपना पेपर निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैच करो कि हाँ, आपका आपने सही लगाया है या गलत लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्लेस एन आयरन नेल इन अ जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को चार ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन ए क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर जो आप बोलोगे एक्सप्लेन करो सर, क्या क्यों आप ए बोल रहे हो, ठीक है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों उसमें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस बाय। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों जो हमारे पास, इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ लेमन इन अ वाटर एंड एडेड फिनोफ्थलीन टू इट, इट इज अ फाइनल कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस वजह से पढ़ रहा हूं दोस्तों कि आपको क्या हो दोस्तों, एक आइडिया लगे कि हाँ मेरा यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको बताना था दोस्तों वो क्या है कि अगर जो किसी भी हम मेटल ऑक्साइड को अगर जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू ट्रीट द एसिडिक नेचर ऑफ सोइल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपाउंड की बात करेंगे, किस किस कंपाउंड को हमें यूज करना है, तो यहाँ का जो सही जवाब होगा वो क्या, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा क्यूक्लाइम एंड स्लेक्लाइम। ठीक है दोस्तों, यही क्या करेंगे, इसको जो बेसिक है यानी कि ये जो ऑप्शन सी है ये क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर इन अ वाटर। वाटर के अंदर हम फॉस्फोरस को रखते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर जो केरोसिन आता है तब सोडियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। विच इज अ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ठीक है, कैंडल फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे हॉटेस्ट होता है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको हमें मैच करना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे देखिए अगर जो आप चार ऑप्शन में देखोगे दोस्तों तो आप इजीली क्या करोगे, उसको मैच कर लोगे। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए लाइम वाटर हो जाएगा यानी कि ए का 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी में नहीं है, बी को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, डी को भी एलिमिनेट करते। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट का देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम विंडो क्लीनिंग में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न सेफ्टी मास्टिक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा इन सभी चीजों का हम यूज करते हैं मॉडर्न जो माचिस से हम बनती है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर हम ये यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं उसे ही सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन इज कोटेड विथ, तो मेलेमाइन, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द केमिकल यूज टू टेस्ट द प्रोटीन इन द फूड सैंपल, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ गैस व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड विच व्हेन टेस्टेड बाय टेकिंग अ वर्निंग मास्टिक एंड प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे यही बोला गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। जब भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं
तो क्या निकलता है दोस्तों, हमारा साल्ट निकलता है और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वही क्या होता है दोस्तों, पॉप साउंड के साथ में जलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल आपको चूज करना था, तो यहाँ पे जो मेटल है हमारा क्या है, ओनली मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब, जो है सिलिकॉन मेटल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या है हमारे पास, ये सेमी मेटल है। ठीक है, चलिए, फेनोफ्थलीन इज अ सिंथेटिस इंडिकेटर एंड अ कलर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। देखिए, पहले बोला गया सिंथेटिस को एसिड के साथ यूज करेंगे तो कैसा कलर आएगा, और उसके बाद बेस के साथ यूज करेंगे तो कैसा कलर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, नहीं कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो सी मत लगाना, सी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ में कैसा आता है दोस्तों, पिंक आता है। ठीक है, ये याद रखना। अ सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन अ वाटर विल बी चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा वो कौन करेगा दोस्तों, एसिड करता है। ठीक है, ये चीजें आप सभी ने 7th की पढ़ी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसे जो आपके क्लास 7th में से पूछा गया है। तो जो दोस्तों एसिड जो है, तो ऑक्साइड कैसा होगा दोस्तों, नॉन मेटेलिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका नॉन मेटेलिक खाली एक ही दिख रहा है सल्फर का, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सिल्क बॉम्ब सिक्रेट द फाइबर मेड ऑफ। ठीक है, देखिए जो सिल्क बॉम्ब जो सिक्रेट करता है फाइबर का, वो किसका बना होता है, तो ऑप्शन बी क्या होता है दोस्तों इसका, इसको हम प्रोटीन का बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है दोस्तों, फाइब्रोन होता है। ठीक है, और फाइब्रोन एक टाइप का क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो लाइकेन से करते हैं, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट क्या दोस्तों, एक तो प्रिजर्वेटिव की तरह फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, when the soil is a too basic, plant do not grow well in it। ठीक है, to improve its quality but must be added to the soil। ठीक है, अगर जो सोइल बहुत ज्यादा बेसिक है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर जो बेसिक है, अगर जो न्यूट्रल लेके आना है तो उनका एसिडिक सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करना होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो क्यूक लाइम भी बेसिक है, स्लेक लाइम भी बेसिक है, कैल्शियम कैलेमाइन भी एक तरीके से बेसिक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका सही जवाब क्या बचेगा दोस्तों, ऑप्शन ए ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है अपने वीडियो के अंदर, अगर जो आप जाके देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन दिख जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो फाइबर वुड पल्प से ऑब्टेन होता है उसका क्या होगा, रायोन। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए एसिड रेन रिएक्शन जो आपको पता है दोस्तों, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो एक तरीके से जो रेन होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सल्फर एसिड, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, टू रिलीव द इनडाइजेशन, ठीक है, बी टेक एन एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन। ठीक है, देखिए जब भी आपको इंडाइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर हम एंटा एसिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कंटेन रहेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर जो इंडाइजेशन एसिडिक के कारण होता है तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आपको कोई बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक सब्सटेंस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज, देखिए केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का अगर जो आप सर्च करोगे देखोगे तो क्या है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसी को जो दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी हम जानते हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन अ बुल इंडस्ट्री ऑफ्टन शॉर्टेज गेट अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज डिसीज, द डिसीज इज केस बाय। देखिए बुल इंडस्ट्री में दोस्तों एक डिसीज हो जाता है, जैसे स्किन डिसीज हो जाता है, स्किन कैंसर जैसे बोल सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो जो डिसीज केस करता है वो कौन करता है दोस्तों, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया केस करता है। ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर जो आपने 7th में पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन आपके 7th से भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रस्ट फॉर्म ऑन आयरन इज इट। ठीक है, जो रस्ट फॉर्म होता है आयरन पे वो क्या है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपका दोस्तों सेक्शन बी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि उनके कितने सही है, तो आपके जितने सही हो रहे हैं दोस्तों एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपने कितना सही करा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।